हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है वो पढ़ा है। तो लाइन इंटीग्रल में एक इंटीग्रेशन साइन होता है, सरफेस इंटीग्रल में दो इंटीग्रेशन साइन होते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल में तीन इंटीग्रेशन साइन होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में फॉर सिंप्लिसिटी, और अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल में, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल का कन्वर्जन अगर सरफेस इंटीग्रल में किया तो एक इंटीग्रेशन साइन रिड्यूस होता है, तो वो सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हमने सरफेस इंटीग्रल का कन्वर्जन लाइन इंटीग्रल में किया तो और एक इंटीग्रेशन साइन कम होता है, तो और भी आसानी होगी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। इसलिए हमारे पास दो थियरम्स है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, टू कन्वर्ट द इंटीग्रल्स, वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल। तो शुरू करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? If a closed surface S enclosed a volume V in a vector field A bar, then Gauss divergence theorem states that the surface integral of a vector A bar over closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of A bar over the volume V enclosed by that surface। मतलब हमारे पास अगर वेक्टर फील्ड है ए बार, उसमें हमने एक क्लोज सरफेस कंसिडर की एस, उसका वॉल्यूम है वी। ओके, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या स्टेट करता है? तो वेक्टर ए बार का अगर हमने सरफेस इंटीग्रल लिया तो वो इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए बार। तो समझ में आ रहा है क्या? सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए बार इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए बार। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको हमने कन्वर्ट किया है सरफेस इंटीग्रल में। ओके, सो सिर्फ सरफेस इंटीग्रल में ए बार का इंटीग्रेशन है और वॉल्यूम इंटीग्रल में डाइवर्जेंस ऑफ ए बार का इंटीग्रेशन लेना है, तो ये है कन्वर्जन फैक्टर। ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो ये स्टेटमेंट हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ए बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ए बार डी वी। ओके, सो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए बार को हम डेल डॉट ए बार भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड लाइन में जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ओवर एस ए बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वी डेल डॉट ए बार डी वी। So this is mathematical representation. Now let's see the proof of Gauss divergence theorem. For that, see this figure 1. In this figure, we have volume V enclosed by a surface S in vector field A bar. Now let's divide this volume V into two parts of volume delta V1 and delta V2 enclosed by the surface delta S1 and delta S2 respectively. Means we divided this volume V into two parts, and the volume delta V1 is enclosed by the surface delta S1 and volume V2 is enclosed by the surface delta S2. Now we have to find total flux through these two surfaces. Before that, let's find the total flux coming out through total surface S, and is given by integration over S A bar dot ds bar. And now total flux coming out through surface delta S1 is equal to integration over delta S1 A bar dot ds bar. Similarly, total flux coming out through surface delta S2 is equal to integration over delta S2 A bar dot ds bar. Now, while calculating total flux coming out through total surface S, we have to integrate over surface S, and while calculating total flux coming out through surface delta S1, we have to take integration over delta S1, and similarly for delta S2.
Now if we add total flux coming out through surface delta S1 and total flux coming out through surface delta S2, then we will get total flux coming out through total surface. Yes, because we divided the total surface into two parts, delta S1 and delta S2. So means the addition of delta S1 and delta S2 is total surface. Yes, so that's why if you add total flux coming out through delta S1 and total flux coming out through delta S2, we will get total flux coming out through total surface S. So therefore, the flux coming out through total surface S, phi equal to integration over S A bar dot ds bar, which is equal to integration over delta S1 A bar dot ds bar plus integration over delta S2 A bar dot ds bar. Okay. Now similarly, if we divide the complete volume into number of volumes like delta delta V1, delta V2, delta V3 up to delta Vn enclosed by the surface delta S1, delta S2 up to delta Sn, then flux will be phi equal to integration over S A bar dot ds bar, which is equal to integration delta S1 A bar dot ds bar plus integration over delta S2 A bar dot ds bar plus integration over delta S3 A bar dot ds bar plus up to integration over delta Sn A bar dot ds bar. Now this is the addition of n terms, delta S1, delta S2 up to delta Sn. Therefore we replace this addition by summation sign. So therefore integration over S A bar dot ds bar is equal to summation integration over delta S A bar dot ds bar. So this is equation number 1. Now by definition, the value of divergence of A bar for small volume element like delta V having a surface area delta S is given by divergence of A is equal to limit delta V tends to 0 1 upon delta V integration delta S A bar dot ds bar. This is the definition of divergence of A bar. Now multiplying on both sides by delta V. So therefore on LHS, divergence of A into delta V. Now on right side, delta V and delta V will get cancelled. So therefore we get divergence of A into delta V is equal to integration over delta S A bar dot ds bar. Now using summation sign on both sides, so we will get summation of divergence of A bar into delta V is equal to summation and integration over delta S A bar dot ds bar. Now replace the summation sign by integration sign by on LHS, and here delta V is nothing but dV. So we get integration over V divergence of A bar into dV is equal to summation integration delta S A bar dot ds bar. So this is equation number 2. If we compare equation 1 and 2, we will get integration over S A bar dot ds bar is equal to integration over V divergence of A bar into dV. So this is nothing but Gauss divergence theorem. If you have any doubt, then ask in the comment box. Okay, thank you.